स्कॉलर्स लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 206, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा राइट आंसर होगा 300, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसका राइट आंसर है कॉर्निया। यह आँख का हिस्सा है, यानी इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, तो इसका राइट आंसर है 72 बार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है लोहा, यानी आयरन, Fe+। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा है? रुधिर बैंक का कार्य है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है तिल्ली, यानी स्प्लीन या प्लीहा के नाम से भी जानते हैं इसे, प्लीहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मस्तिष्क जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हृदय गति के लिए, और ऑप्शन नंबर सी शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों के लिए। तो इसका राइट आंसर है तीनों के लिए, यानी सोचने के लिए भी है, हृदय गति के नियंत्रण के लिए भी, और शरीर के संतुलन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, टाइलिन एक एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है, गैस्ट्रीन एक एंजाइम नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गैस्ट्रीन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र है। स्फेरोमीटर, आनीमोमीटर, स्फेग्नोमीटर, आमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्फेग्नोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव त्वचा का रंग बनता है। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रीनल से, मेलानिन से। तो इसका राइट आंसर है मेलानिन से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मानव का क्वेश्चन नंबर 14, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम का होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंडारा या टेंडन जोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हड्डी से हड्डी को। कंडारा यानी टेंडन बोन से बोन को जोड़ता है, बोन से बोन कनेक्ट। और लिगामेंट जोड़ता है बोन टू मसल्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर है गला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मानव रुधिर का पीएच मान होता है? मानव रुधिर यानी ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। इसका राइट आंसर है 7.4। मानव शरीर की क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, और यानी आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जठर। थायराइड एक ग्रंथि है, यकृत एक ग्रंथि है, अग्नाशय एक ग्रंथि है। इसमें से जठर एक ग्रंथि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ऑप्शन नंबर ए पिता के, ऑप्शन नंबर बी माता के, ऑप्शन नंबर सी माता पिता दोनों के, ऑप्शन नंबर डी किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पिता के। पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्प्लीन यानी प्लीहा को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरीर के वजन का 7%। शरीर के वजन का 7%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी मुंह में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी पेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत। छोटी आंत में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। तो इसका राइट आंसर है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो इसका राइट आंसर है 3 जोड़ी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और इसका PDF हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से जुड़ के इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।